नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। बिहार की सियासत इस वक्त दो मोर्चों पर गर्म है। एक तरफ सत्ता परिवर्तन की आहट तो दूसरी तरफ विपक्ष की बढ़ती बेचैनी। जैसे जैसे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने और केंद्र की राजनीति में जाने की चर्चा तेज हो रही है, वैसे वैसे विपक्ष के अंदर घबराहट भी साफ नजर आने लगी। विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर बिहार की कमान पूरी तरह से बीजेपी के हाथों में चली जाती है तो उनके लिए राजनीतिक जमीन बचाना मुश्किल हो सकता है और इसीलिए विपक्ष परेशान है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के बाकी नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वो इस बदलाव को केवल नॉर्मल प्रक्रिया नहीं बल्कि अपने लिए खतरे के रूप में देख रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट, विपक्ष में बेचैनी, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर सियासी बवाल। निशांत कुमार की सक्रियता से बिहार की राजनीति में नया मोड़, विपक्ष में बढ़ी बौखलाहट। जल्द सीएम पद छोड़ेंगे नीतीश कुमार, बिहार में सरकार परिवर्तन से तेजस्वी राहुल में मची खलबली। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं। एक बात तो साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द सीएम पद की कुर्सी से हटने वाले। हाल ही में उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। अब वो राज्यसभा के सदस्यों के तौर पर आगे शपथ लेंगे। इस बीच एक से एक बयान सामने आ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने दबाव की राजनीति की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इसको लेकर बयान दे चुके हैं। अब आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने बीजेपी के प्लान को डीकोड किया। अभय कुशवाहा ने कहा, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं और मैंने बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है। बीजेपी का प्लान 2020 से ही था कि नीतीश कुमार को साइड किया जाए। हालांकि 2020 में उनकी जेडीयू सीट कम आई थी, लेकिन कम क्यों आई? आरजेडी सांसद ने कहा, बीजेपी ने बी टीम खड़ा कर किस तरह जेडीयू को हराने का काम किया था। इनकी प्लानिंग तो पहले से चल रही थी। अब 2025 में इसको पूरा भी कर लिया गया। नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया गया। इनके नाम पर लोगों ने वोट दिया। 2025 से 30 फिर से नीतीश, और जब 2025 से 30 नीतीश गायब। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी भी कई सीटों पर लड़ी। सीधे तौर पर इससे नीतीश कुमार को नुकसान हुआ था। आरजेडी सांसद ने खुलकर चिराग का नाम नहीं लिया, लेकिन बी टीम कहने का मतलब उन्हीं की तरफ इशारा है। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने भले दावा किया है कि बीजेपी 2020 से नीतीश कुमार को साइड करने का प्लान बना रही थी, लेकिन सीएम ने खुद कहा है कई बार कि उनका ये अपना निर्णय है। उन्हें राज्यसभा जाने का मन था, इसीलिए ये फैसला लिया गया। जेडीयू से जुड़े नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है कि नीतीश कुमार पर कोई दबाव नहीं बन सकता। फिलहाल नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार से सीएम की कुर्सी छोड़ने को लेकर सियासी गलियारों में जमकर बयानबाजी हो रही है। विपक्ष के अंदर इस समय काफी बेचैनी और खलबली देखने को मिल रही है। नीतीश कई बार ये साफ कर चुके हैं कि राज्यसभा जाने का फैसला उनका खुद का है, लेकिन विपक्ष वो बार बार नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और ऐसे को लेकर इसीलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि बीजेपी बिहार की कमान संभाले या फिर दो गुजराती राज्य का नेतृत्व करे। इस तरह के बयान पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, जो ये साफ दिखाता है कि विपक्ष के मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है। उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी को नेतृत्व मिल गया तो उनकी राजनीतिक जमीन और कमजोर हो सकती है। महागठबंधन को ये चिंता सता रही है कि जनता का भरोसा उनसे डगमगा रहा है और ये सिलसिला यूं ही जारी रहा और लंबे समय तक सत्ता से वो दूर ही रहे। यही कारण है कि विपक्ष लगातार ऐसे मुद्दे उठाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर राजनीतिक बयानबाजी की तरफ मोड़ा जा सके। अगली खबर में बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी रणनीति पर काम करने में जुट गए हैं। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद से ही वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कई जिलों के पार्टी नेताओं से मुलाकात की, उनसे उनका फीडबैक लिया। इसके साथ ही पटना में कई बड़े और वरिष्ठ नेताओं के यहाँ जाकर भी वो मिले। इस बीच अब निशांत ने अपने आगे के एजेंडे को लेकर काफी कुछ बताया और आगे की रणनीति को लेकर कई खुलासे किए हैं।
निशांत ने बीते मंगलवार को अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया। इसमें वो लिखते हैं, बिहार हम सभी का गौरव है, पहचान है। इसी तरह अपनी पार्टी भी हमारी आन बान और शान। बिहार के करोड़ों लोगों ने पिताजी की निर्माण यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया। हम सबको मिलकर जेडीयू को नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। निशांत कुमार ने अपने पोस्ट में जो पोस्ट शेयर किया उस पर उनकी आगे की रणनीति का जिक्र किया। लिखा गया है, जिस पार्टी को पिताजी ने बिहार के करोड़ों लोगों के साथ मिलकर खड़ा किया, उन सभी समर्थन देने वाले लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार है। आप लोग ही जेडीयू परिवार की रीढ़ हैं। आपके साथ मिलकर जेडीयू को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। जल्द ही मैं सभी जिलों में आकर आपसे मिलूंगा, आपकी सुनूंगा। बता दें कि निशांत कुमार को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं की ओर से मांग हो रही है कि उन्हें नई सरकार में सीएम बनाया जाए। हालांकि कई नेता ये कह चुके हैं कि इस पर एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि अगला सीएम कौन होगा। निशांत को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, हालांकि उनका नाम जेडीयू कार्यकर्ता दे रहे हैं। नीतीश कुमार की राय भी ली जाएगी। सीएम पद को लेकर इन तमाम चर्चाओं के बीच निशांत कुमार अपने काम में लगे हैं। निशांत कुमार लगातार एक्टिव है और अब अपनी आगे की रणनीति उन्होंने साफ कर दी है और अपनी इसी एक्टिवनेस से, निशांत की इस एक्टिवनेस से, इस सक्रियता से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। उनकी लगातार जनता के बीच मौजूदगी, सीधा संवाद और जमीनी मुद्दों पर फोकस ने न सिर्फ आम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, अपनी सक्रियता बढ़ाई, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई, बल्कि विपक्षी खेमे की रणनीतियों को हिलाकर रख दिया। पहले जहां तेजस्वी और पूरा विपक्ष ये मानकर चल रहा था जेडीयू धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देगी, राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ जाएगी, वहीं अब निशांत की सक्रियता ने उनकी इस धारणा को, उनके इस मोटिव को पूरी तरह से बदल दिया, उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिशों ने यह संदेश दिया कि पार्टी अभी जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। यही वजह है कि विपक्ष जो पहले निश्चित होकर बैठा था, अब लगातार बदलते समीकरणों को देखकर चिंता में आ गया है। निशांत की लोकप्रियता और बढ़ती पकड़ ने न सिर्फ जेडीयू के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरा, बल्कि विपक्ष की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब मुकाबला पहले से कई ज्यादा कड़ा और दिलचस्प हो गया है। बिहार में सरकार का बदलना तय है। नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने को तैयार हैं। विधान परिषद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी अब अगर मगर की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। जल्द ही इस आशंका पर विराम लग जाएगा कि वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्यसभा की शपथ लेने के बाद 6 महीने तक सीएम रह सकते हैं। नीतीश ने अब दिल्ली की राजनीति में जाने का पक्का मन बना लिया है। यही वजह रही कि उन्होंने ससमय विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लिए भी वो तारीख तय होने का इंतजार कर रहे हैं। अनुमान है, कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम पद से इस्तीफा की औपचारिकता भी अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक पूरी हो जाएगी। ये सवाल जरूर बनता है कि नीतीश कुमार सीएम पद कब छोड़ेंगे। राज्यसभा की सदस्यता की शपथ के पहले पद छोड़ देंगे या बाद में, ये अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने मीडिया से मिलना बंद कर दिया है, मीडिया के सामने कुछ बात करना बंद कर दिया, इसीलिए इसको लेकर संशय बना हुआ है और वो कोई भी बयानबाजी नहीं करना चाहते। तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कोई कह रहा है कि वो इस्तीफा भी नहीं देंगे, 6 महीने की संवैधानिक व्यवस्था का लाभ लेंगे, वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। हालांकि जेडीयू सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेने के पहले इस्तीफा दे सकते, बशर्ते भाजपा चेहरा घोषित कर दे तो। चर्चा ये भी है कि सरकार के स्वरूप पर एनडीए में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ, इसीलिए विलंब हो रहा है। इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा, सूत्र यही बता रहे हैं। लेकिन कौन बनेगा, इसे लेकर भाजपा ने अभी अपने पत्ते ही नहीं खोले। जेडीयू के बड़े नेता लगातार कहते रहे हैं कि सीएम भाजपा से बनेगा, लेकिन वो नीतीश के मन मुताबिक होगा। ये सवाल जरूर बनता है कि नीतीश कुमार सीएम पद कब छोड़ रहे हैं। राज्यसभा की सदस्यता से अगर वो पहले छोड़ते हैं तो उनके सामने शर्त भी यही होगी कि बीजेपी कोई नए सीएम का चेहरा का घोषणा कर दे, क्योंकि नीतीश कुमार ने मीडिया से मिलना ही बंद कर दिया है। इसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं, तरह तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के
तरफ से जो नाम चर्चा में है वो सम्राट चौधरी का आ रहा है। हालांकि जेडीयू कार्यकर्ता निशांत कुमार को उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से बार बार खुले मंच से सम्राट चौधरी का हाथ उठा रहे थे, उनके नेतृत्व कर रहे थे, उनका कह रहे थे कि ये आगे की कमान संभालेंगे, तो ऐसा नजर आ रहा है कि नीतीश भी सम्राट के नाम पर मोहर लगाना चाहते हैं। हालांकि सम्राट का नाम अभी सुर्खियों में बना हुआ है सीएम पद को लेकर, लेकिन फिर भी सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी आखिर में कोई नया पत्ता खोलेगी। इसे लेकर भाजपा ने अभी अपने पत्ते खोले ही नहीं है, लेकिन अंतिम मोड़ पर भाजपा कब कौन सा फैसला ले ले ये सब जानते हैं। इस बीच राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 12 अप्रैल को वो पटना आएंगे, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी से मुलाकात कर सरकार को घेरने की रणनीति पर भी काम किया जाएगा और महागठबंधन की एकजुटता के लिए मीटिंग हो सकती है, क्योंकि अभी गठबंधन के हालात पूरी तरह टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर गठबंधन बचाए रखना है तो उन्हें कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। इन दोनों मोर्चों पर जहां एक तरफ सरकार के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। बिहार की सियासत अब पूरी तरह बदलते हालातों में। नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने, राज्यसभा जाने के फैसले ने विपक्ष को बेचैन कर दिया, तो महागठबंधन डर रहा है कि अगर बीजेपी बिहार की कमान संभाल लेगी तो उनकी राजनीतिक स्थिति और ज्यादा कमजोर हो सकती है। इसी वजह से वो लगातार बयानबाजी और रणनीति बनाने में जुट गया है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।